हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 24। पहला क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है। दोस्तों, चित्रावली रचना हमारे उस्मान जी के द्वारा रचित है। काश मैं उसे देख पाता वाक्य में विराम सूचक चिन्ह किसे दर्शाता है। दोस्तों, काश मैं उसे देख पाता वाक्य में विराम सूचक चिन्ह किसे दर्शाता है, तो विस्मय सूचक को। किसको? विस्मय सूचक को। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। नीचे दिए 4 विकल्प दिए जिसमें एक सही है। सही विकल्प को चुनिए और लिखा है हेम नरेश को पुस्तक दिया। यह लिखा हुआ त्रुटिपूर्ण वाक्य है, इसको सही वाक्य क्या होगा? तो हेम ने नरेश को पुस्तक दिया। हेम ने नरेश को पुस्तक दिया मतलब दी। नीचे भाषा की 4 विशेषता दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है। दोस्तों, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। समाज में बैठने उठने से बोलने से ही हम लोग सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, लेकिन भाषा प्रतीक संपत्ति नहीं हो सकता। एक गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? दया स्त्रीलिंग है, निर्धनता स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग है। बुढ़ापा क्या है दोस्तों? तो बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है और दुर्घटना स्त्रीलिंग शब्द है। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया होगा? तो संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सा है दोस्तों? तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है जो व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्दों को पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए। उचित विकल्प सुनिए। पंचवटी कौन सा समास है? दोस्तों, पंचवटी व्यंजन द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। दिए गए शब्दों के पर्याय मतलब समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनिए। जहां पूर्व पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? अति उत्तम का संधि विच्छेद होगा। अति उत्तम का संधि विच्छेद होगा। तो अति उत्तम का संधि विच्छेद होगा अति प्लस उत्तम। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। धरती माता की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त वाक्यता में जो रेखांकित किया गया है उसकी पर्यायवाची शब्द का चयन निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। तो वसुधा होगा। क्या होगा दोस्तों? वसुधा। यहां से इंग्लिश देखेंगे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश है। अगर 5 क्वेश्चन में आप 3 इंग्लिश सही कर पाते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, क्योंकि इंग्लिश सब नहीं कर पाएंगे। कहते बहुत करते हैं, ऐसा बात नहीं, बहुत करेंगे। 11 के अब क्या है? तो नधिका वाज म्यूजिंग डॉट मेमोरीज ऑफ द फास्ट। तो ओवर होगा। क्या होगा दोस्तों? ओवर। यहाँ पे नोट डाउन का क्वेश्चन मार्किंग का आना है, तो क्या होगा? टू डेमोलिश। ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of words is given. A speech delivered without preparation। तो होगा, इसका राइट आंसर होगा
15 का होगा ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिस्पाइट का क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक्सटेंशन। 5 विद्यार्थियां एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एक टी जो है जेड के दाहिनी ओर है। टी जो है जेड के दाहिनी ओर है। तो अगर हम टी कहीं पे एक लिखा हो लेते हैं टी, तो इसका दाहिनी ओर जो कहा जाए तो इस साइड होगा जेड। एम जेड के बाईं ओर परंतु एल के दाहिनी ओर है। एम जेड के बाईं ओर परंतु एल के दाहिनी ओर। तो इसका जो बायां होगा वो अगला के दायां होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल। टी क्यू की बाईं ओर है। टी क्यू की बाईं ओर है तो यहाँ पे हो जाएगा। कहता है बाईं ओर से प्रथम स्थान पे कौन बैठे हैं? तो बाईं ओर इधर है तो एल होगा। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। चौहद्दी बना लीजिए। दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, मतलब यहाँ खड़ा है। यदि वह पहले दक्षिणावर्त ऐसे घूमता है 180 डिग्री, तो यहाँ से 180 घूमेगा तो यहाँ जाएगा। फिर वामावर्त 135 डिग्री यहाँ घूमेगा। यहाँ से यहाँ 45 और 90, 135 यहाँ पे। तो अब उसका मुंह किस ओर है दोस्तों? तब पश्चिम की ओर। क्या होगा? पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और वाई केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द अलग अलग बैठे हैं। चलिए, पी टी के ठीक बाएं हैं। देखिए सब इधर मुंह देख रहे हैं, सब इधर की ओर सर। तो बाएं इधर होंगे और राइट इधर होंगे और इसका लेफ्ट क्या होगा? इस साइड होगा। और इधर वाला का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ये बातों को समझ जाइए लीजिएगा। तो दोस्तों टी यहाँ पे है और टी के बगल में ठीक बाएं पी है। कौन सा है? पी। टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो डब्ल्यू इधर भी हो सकता है। क्यू डब्ल्यू के बाएं और तीसरे और आर के ठीक दाएं बैठा है। भी और वाई एक दूसरे के अलग। टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 है। तो अगर यहाँ हम डब्ल्यू रखते हैं दोस्त, तो यहाँ पे इनके बीच 2 को हो जाएगा। क्यू जो है डब्ल्यू के बाएं तीसरे और आर के, यह तीसरे कौन है? क्यू। और आर के ठीक दाएं हैं। तो आर के ठीक दाएं, तो आर यहाँ होगा था ना, इसका इधर दाएं होगा, लेफ्ट राइट। भी और वाई एक दूसरे के अगल बगल हैं। तो भी यहाँ होगा और वाई यहाँ होगा, मतलब इसको अगल बगल करते। यहाँ पे क्या होगा? एस होगा। तो कहता है कि एस और भी के बीच कितने बीच है? देखिए सर, आप एस को अगर भी को यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू होगा, और अगर वाई क्या है तो 2 गो। लेकिन निश्चित नहीं किया गया, इसलिए एक ही आंसर माना जाएगा डब्ल्यू। सिर्फ क्या होगा? एक व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा सर। देख लीजिएगा इसके लिए। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दिए। ए डॉलर का संकेत है क्या भाई? ए डॉलर। बी का अर्थ है कि ये बी की माँ है। ए बी की माँ है। ए हच बी का अर्थ है कि ये बी का पिता है। ए @ बी का अर्थ है कि ये बी का पति है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ये बी की बेटी है। तो इस प्रकार इस कूट में
पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है? तो दोस्त देखिए, पी है जो पुरुष को दर्शा रहा है, अदर एट क्या है? पति, तो पुरुष हो गया। और क्यू, क्यू के पास है तो माँ, तो क्यू क्या हो गई? सॉरी, माइनस माँ होगी। और एम, एम के पास हज है, हज कहता है कि पिता है, बी का पिता है, तो इसका मतलब एम क्या आएगा? नीचे। और उसके बाद कहता है टी, तो टी इसका बेटा है, ये पुरुष। तो टी इसके साथ क्या है? इसकी पत्नी है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, तो क्या होगा? पी और टी क्या है? तो ये पोता हो गया, क्योंकि इसकी पोता है। तो क्या होगा? दादा। क्या होगा? दादा। नीचे घड़ी में 6:20 होने पर घंटा तथा मिनट के सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोस्तों, एक ट्रिक होता है, आपको याद होगा, 11h/2 माइनस 30, सॉरी 11m/30h। इस फार्मूला को प्रयोग कीजिएगा तो घड़ी के दोनों सुइयां के बीच के कोण निकलता है। एम क्या है? तो एम यहाँ पे मिनट होता है, और एच क्या होता है? तो घंटा होता है दोस्तों। क्या होता है? घंटा। तो यहाँ पे पुट रखिएगा तो 70 डिग्री आएगा। अगर दोस्त 70 ऑप्शन में नहीं आता है घटाने पे, तो आपको 360 में से निकाले गए कोण को घटाइएगा, वो भी आंसर आएगा। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित संबंध में सही आकृति का चयन करें। नीले आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियों और डॉक्टर। देखिए सर, नीले आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर, मतलब नीले आंख वाले व्यक्ति स्त्रियां भी हो सकती है और कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर भी हो सकता है। इस प्रकार इसका वेन डायग्राम जो होगा, वेन आरेख, ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि गुना का अर्थ प्लस है, मतलब गुना के अर्थ यहाँ का कर दीजिए प्लस, और भागा का अर्थ क्या है दोस्तों? तो भागा के जगह क्या करना है? गुना। और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। और माइनस का अर्थ है भागा। इस प्रकार इसे हल कीजिएगा तो 53 आएगा। कितना आएगा? 53। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चित्र का चयन करें। दिए गए आकृति में तीनों आकृतियां में कौन सी संख्या मिलती है? तो 7। कौन सा मिलेगा? 7। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, कुछ किताबें कैलेंडर है, कुछ बुक जो है कैलेंडर है, कोई कैलेंडर पेपर नहीं है। मतलब कैलेंडर जो हो गया दोस्त, पेपर नहीं है। सभी पेपर सभी पेपर पेंसिल है। सभी पेपर क्या है? सभी पेपर पेंसिल है। अच्छा, कोई कैलेंडर पेपर नहीं है, इसका सभी किताबें कैलेंडर है। सभी कुछ किताबें कैलेंडर है, सही है। कोई कैलेंडर पेपर नहीं है, चलिए हट गया, कैलेंडर पेपर नहीं है। सभी पेपर कैलेंडर है, सभी पेपर नहीं। सभी कुछ बुक, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कुछ किताबें क्या है? कैलेंडर हैं। और कोई कैलेंडर पेपर नहीं है, चलिए पेपर अलग हो गया। सभी पेपर पेंसिल हैं, क्या है? पेंसिल कर दिए। और कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, इससे अलग है। पहला है कुछ कुर्सियां किताबें हैं,
कुछ कुर्सियां किताबें, नहीं देखिए सर, ये अलग है, इससे हटके है, पहला नहीं हो सकता है। कुछ कुर्सियां किताबें नहीं है, या दो, कुछ पेंसिल कैलेंडर है, नहीं, तो ये नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे केवल या तो एक अनुसरण करता है, या फिर एक अनुसरण करे तो दूसरा को कहना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, केवल या तो एक या तो दो अनुरक्षण करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण अधिकार दिया गया है। सिखों को कृपाण धारण करने में रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 में स्पष्टीकरण किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डॉट सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, अधिकार और प्रक्रिया का वर्णन करता है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 52 से 151 तक है, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें कुल 100 अनुच्छेद है। भाग 5 का अनुच्छेद 144 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। तो क्या होगा 124 से 147। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? तो प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद से सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्ग से सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान से नहीं, ये दिल्ली से संबंधित था। कहां था? दिल्ली से संबंधित है। शेख मुजामुद्दीन औलिया दिल्ली से संबंधित है। शेख मुजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित को सही विचार हुमायूंनामा पुस्तक लेखक को गुलबदम बेगम और सफीनत उल औलिया टोरमंडल से समझ नहीं है, ये गलत है। रककत ए आलमगीर औरंगजेब सही है। शाहजहां नामा इनायत खान सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित का देखिए साहित्य था, उसके लेखक के नाम था हुमायूंनामा का गुलबदम बेगम। पता है गुलबदम बेगम एक मुगल राजकुमारी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले बाबर की सबसे छोटी बेटी थी गुलबदम बेगम। वो अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा हुमायूंनामा के लेखक के रूप में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता था, जिसे अपने भतीजे के सम्राट अकबर के अनुरोध पर लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सफीनत उल औलिया ये दारा सिकोह द्वारा लिखा गया है, टोरमंडल द्वारा नहीं, दारा सिकोह द्वारा लिखा गया है। जो संतों के जीवनों के बारे में जानकारी था, दो गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह जम्मू और कश्मीर में अवस्थित जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग बन गया है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक चला था। जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
समाज के ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो समाज के ढांचे को आगे बढ़ाना है। PSLV का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का अर्थ क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो पंचमटी का। पंचमटी MP में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है दोस्तों? MP में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमटी पर्वतीय स्थल है। इसके सुंदर स्थल होने के कारण यहाँ इसे सतपुरा की रानी भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पड़ता है। शंकुधारी वन कहाँ है दोस्तों? तो शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में। मैग्रोव वन कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो मैग्रोव वन जो हमारे हैं, मैग्रोव वन पड़ेगा सुंदरवन राजस्थान, पश्चिम बंगाल। पर्णपाती वन राजस्थान, पर्णपाती वन राजस्थान। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा 4-2-1-3। तो 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर जाना जाता है दोस्तों। यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। रूट डायरेक्टरी कहते हैं। आर्क फोल्ड सर्किट इंटरपर्स डॉट डॉट के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो पावर बंद करने के लिए आर्क फोल्ड सर्किट इंटरपर्स किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो पावर बंद करने के लिए। NFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो आपका जीमेल पे जो फोटो वोटो लोड करते हैं, फोटो रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स लोड करके रखते हैं, तो आप 15 GB के स्टोरेज तक रख सकता है दोस्तों। ईमेल कंपोजिंग और सेंडिंग के समय निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं रखा जा सकता है दोस्तों? तो टू फील्ड। कौन सा? टू फील्ड। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किस नाम से जाना जाता है? तो कट पेस्ट किया जाता है। वहां से कट कीजिए सर, और उसके बाद वहां पे पेस्ट कीजिए, तब होगा। किसने C++ का आविष्कार किया है? तो जर्ने स्ट्रास ट्रूप ने। कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है? तो 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 GB गुने 1024 GB। वेब ब्राउजर पर पिछले वेब पेज को देखने के लिए किस शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? अल्टरनेट लेफ्ट एरो का। अल्टरनेट प्लस लेफ्ट एरो का। कंप्यूटर में CD-ROM का विस्तृत रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, CD-ROM का फुल फॉर्म होता है। लाइट पेन क्या है? तो माइक्रो ट्रिप पेन होता है दोस्तों। नहीं, इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, इनपुट डिवाइस है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह मोटरोला का है। किसका है दोस्तों? मोटरोला का है। तो ऑप्शन नंबर
मोटरोला ए जिसमें होगा वही होगा। तो यहाँ पे डी में मोटरोला, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर फंक्शन में उस पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है जो अपने स्पोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष टू डायमेंशनल मोशन की पहचान करता है? तो माउस कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस। निम्न में कौन वैद्युत वायरिंग की एक तकनीक नहीं है? तो हम पैटर्न वायरिंग नहीं होगा, हम पैटर्न वायरिंग ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। प्रकाश के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन गलत है? प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है वह इंफ्रारेड होती है। प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर से ज्यादा अल्ट्रावायलेट होती है। दोस्तों अवरक्त किरणें की बात किया गया जिसका 400 नैनोमीटर परावैंगनी किरणें की तरंगदैर्घ्य होती है से कम होता है, 400 से ऊपर होता है, और परावैंगनी किरणें की भी 700 नैनोमीटर से कम होता है। तो अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य ये दोनों के बीच में कार्य करता है, तो दोनों क्या है सर? गलत है। डीसी संचरण के साथ निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो संचरण के लिए आवश्यक उच्च वोल्टता आसानी से जनित की जा सकती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन ये गलत बात है। तापीय शक्ति संयंत्र के मामले में निम्न पर विचार कीजिए। भरण जल तापक संपूर्ण दक्षता कम करता है। किसी मितोपयोजक में फ्लू गैस की उष्मा भरण जल को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, तापीय शक्ति के संयंत्र में भरण जल तापक का कार्य भरण जल को बॉयल को भेजने से पहले गर्म करना होता है। इन्हें की निम्न दक्षता पे कम ज्यादा होना चाहिए। इसके उपयोग के बॉयलर भी दक्षता वृद्धि होती है, न कि कम होता। ऑप्शन नंबर ए जो गलत है यहाँ पे ट्रू। तो क्या होगा? यहाँ पे केवल बी सही होगा दोस्तों। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। तापीय और हाइड्रा पावर प्लांट्स में प्रयुक्त जनरेटरों को उचित गतियां क्रमशः कितनी होती है? तो 3000 आरपीएम होता है दोस्तों। कितना? 3000 आरपीएम। अब यहाँ पे 3000 आरपीएम जो है ना, 3000 आरपीएम सही है। स्काईवायरल केज प्रेरण मोटर के लिए निम्न कथन पे विचार करें। रोटर चालक इंड रिंग के माध्यम से लघु पतित कर दिए जाते हैं। स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य परिपथ को रोटर परिपथ में जोड़ा जाता है। ए सही है दोस्तों, और बी क्या है? गलत है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? ए सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ए सही है, बी गलत है। एक चुंबकीय परिपथ 500 एम्पियर टेस्ला का उपयोग करते हुए स्थिर मात्रा में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। 200 बर्तन और आर प्रतिरोध वाली उत्तेजन कुंडली पर 60 वोल्ट प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रयुक्त किया जाता है, तो हमें प्रतिरोध निकालने की बात किया जाता है। तो आर का मान निकालना है। यहाँ आर का मान होगा 24 ओम। इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में लिखल है, इसलिए हम पे थोड़ा सा लंबा जा रहा है। निम्न कथन पे विचार करें। सिरोपरी लाइन की तुलना में भूमिगत केबल प्रणाली के प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है। नहीं, लागत ज्यादा होता है, गलत है। सिरोपरी लाइन्स में संचार परिधों में कोई बाधा नहीं होता है।
नहीं सर, सिरों पर लाइन के बीच में व्यक्तिकरण का प्रभाव होता है, इसके लिए दोनों कथन यहाँ पे गलत है सर। दोनों कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए चित्र विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वक्र में निग्राही बल की दूरी पूछ रहा है। तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय, तो यहाँ पे एस क्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी होगा और सी भी होगा। एक 250 वोल्ट के लैंप में 20 वाट है, 20 ल्यूमेन प्रति वाट और 0.6 एम्पियर की धारा लेता है। ल्यूमेन में इसका कुल फ्लक्स की मात्रा क्या होगा दोस्तों? तो ल्यूमेन में कुल फ्लक्स की मात्रा 3000 होगा दोस्तों। क्या होगा? 3000। दिए गए चित्र को परिपथ के भाग पर विचार कर इसके अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? देखिए, धारा आ रहा है, इसमें धारा निकल रहा है, ये चार भी धारा निकलने की ही बात होना है। तो जितना धारा आएगा उतना धारा जाएगा, ये किरचॉफ के नियम को दर्शाता है। जितना धारा आएगा उतना धारा जाएगा, ये किरचॉफ के नियम बताता है। तो यहाँ पे आ रहा है कितना दोस्त? तो देखिए, आइए आ रहा है और आई भी आ रहा है और 4A भी आ रहा है और बराबर में निकल कर रहा है, तो IC निकल रहा था। चित्र आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर अब ऐसा ऑप्शन है तो ठीक है ना, तो फिर घटाना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन ए में है जो 4 को उधर लेकर चल गया, ऑप्शन नंबर बी। बता देते हैं, नियम कहता है जितना धारा आएगा, जैसे ई आया तो इस सबका योग 0 होगा। किरचॉफ के नियम में ही बताया गया है। अगर जितना धारा आया उतने ही धारा निकल रहा है, तो आने वाला धारा और जाने वाला धारा का मान बराबर 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। परिपथ में टर्मिनल ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकाले। तो इसका जब प्रतिरोध निकालिएगा दोस्तों, बहुत लॉन्ग दिया है, तो प्रतिरोध आएगा 3.66। सल्फर एक्साफ्लोराइड परिपथ वियोजक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हवा की तुलना में SF6 गैस की पैरा वैद्युत सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। मशीनों के लिए हानि समीकरण पर विचार कीजिए। लाभ हानि बराबर भब्बर धारा प्लस हिस्टोरस हानियां होती है। तो लाभ हानि बराबर भब्बर हानि प्लस हिस्टोरस हानियां सही है। यांत्रिक हानियां बराबर घर्षण प्लस विंडेज हानियां, ये भी सही है। हानि स्ट्रे हानियां बराबर लाभ हानियां प्लस यांत्रिक हानियां, ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। उत्तेजित धारा को नगण्य मानते हुए एक परिणामित्र के प्राथमिक पक्ष को संदर्भित समतुल्य प्रतिरोध डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। मोटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग डॉट डॉट में होती है। तो किलोवाट और केवीए में मापा जाता है। किलोवाट और केवीए में मापा जाता है। केवीए में किलोवाट एम्पियर वोल्ट एम्पियर। देखिए, इंग्लिश तो छोड़ना, ये दोनों बोथ यही में टाइम लग रहा है। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट में 20% की कमी होती है और लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, तो तार आर प्रतिरोध बदलकर हो जाएगा। तो तार आर बदलकर यहाँ पे निकालना होगा, तो 1.5 आर आएगा सर। किस प्रकार के विद्युत रोधक में एक लड़ी का निर्माण करने के लिए कई विद्युत रोधक श्रेणी में संयोजित करते हैं और लाइन चालक सबसे निचले वाले विद्युत रोधक द्वारा वहन करता है? तो होगा राइट आंसर होगा सर निलंबन विद्युत रोधक। क्या होगा? निलंबन विद्युत रोधक।
निम्न में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र का भाग नहीं है? निम्न में कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र का भाग नहीं है? कंडेंसर, टेलरेस, अतितापक, कूलिंग टावर। तो टेलरेस नहीं है सर, तापीय संयंत्र का टेलरेस भाग नहीं होता है। चालकता प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रति अष्टम डॉट डॉट से संबंधित है, तो चुंबक व्याप्तता से संबंधित है, याद रखिएगा। अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करने के उद्देश्य से एक पतला चालक बनाया जाता है जो पिघलकर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। इसे आप क्या कहते हैं? तो इसे फ्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्यूज। दिए गए दिष्ट धारा परिपथ में यदि मध्य प्रतिरोध खुला परिपथ हो तो वोल्ट मापी और एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे 200 वोल्ट और 0 एम्पीयर 0 होगा सर। केवल 10 माइक्रोफैराडों का संधारित्र उपलब्ध होने पर 12 माइक्रोफैराड की समतुल्य धारिता बनाने के लिए संधारित्र की न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या होगी? तो दोस्तों 6 होगा। क्या होगा? 6। परिणाम मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो उच्च वोल्टता कुंडली कोर के निकट लगी होती है, यह गलत है। 80 चालक प्रति ध्रुव के साथ 8 ध्रुव डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल कितना होता है दोस्तों? तो 80 ही होगा। एक 4 ध्रुव मशीन में प्रत्येक ध्रुव के अंतर्गत 40 पर खांचे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पर खांच में चालक है, मशीन में चालकों की संख्या क्या होगी? तो 640 होगा राइट इसका दोस्तों। एक आइसोलेटर के सापेक्ष निम्न में से कौन सा गलत है? एक आइसोलेटर के सापेक्ष यह परिपथ वियोजक के प्रतिस्थापनों में स्थापित करता है, यह गलत है। प्रेरण मोटर के लिए विश्राम अवस्था और चालू अवस्था में घूर्णन धारा की आवृत्ति क्रमशः क्या होता है? तो एफ और एस एफ होता है। पहले एफ और उसके बाद एस एफ होता है। कुंडली में प्रेरित ईएमएफ अभिवाह ग्रंथन के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह किस नियम को पालन करता है? तो यह फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को पालन करता है। थोड़ा सा यह सेट जो है ना उटपटांग दे दिया है। बिजली के खंभे को झुकने से बचाने के लिए उसे सहारा देने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसे तान तार का सहारा दिया जाता है। दोस्तों वितरित बाइंडिंग में सभी कुंडलियों के डॉट डॉट समान होती है। तो एक कॉमन के 81 का राइट है जो पोल बीच। प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियंत्रण किस पर निर्भर करता है? तो भार और शक्ति गुणांक दोनों पे। ऑप्शन नंबर ए। डीसी का ड्राइव्स में एसीआर एस का उपयोग करने का उद्देश्य क्या परिवर्तित करना है दोस्तों? तो स्थिर एसी सप्लाई को परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मोटर जनरेटर सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाएगा? तो रीजेनरेटिव परीक्षण याद रखिएगा। यदि बाइंडिंग में क्वाइल पिच पोल पिच से अधिक है तो बाइंडिंग को क्या कहा जाएगा? तो इसे लॉन्ग कार्ड पिच कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। किसी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कुंडली साइड। बिना पानी भरे यदि किसी वैद्युत केतली की बिजली चालू की जाती है तो क्या हो जाएगा? इसकी वैद्युत कुंडली जल जाएगी। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण किस तरह मुड़ा रहता है? तो
तापन अवयव के श्रेणी में, तापन अवयव के श्रेणी में पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और डॉट डॉट कम किया जाता है, तो वह प्लेट क्षेत्र को बढ़ाकर निम्नलिखित में किस त्वरित रोधक में सर्ज अरेस्टर के रूप में छड़ का उपयोग किया जाता है? तो रॉड गैप अरेस्टर। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? तो वह है अच्छी आंतरिक शक्ति। आई नियमों के मुताबिक लाइट और पंखे के लिए एक परिपथ में डॉट डॉट से अधिक का कुल लोड नहीं होना चाहिए, तो वह है 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। एक घर में 16 लाइट और 8 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार दिए गए लोड के आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2। निम्न में बलकनित प्रक्रिया में रबर में मिलाया जाता है, तो रबर की प्रक्रिया में मिलाया जाता है सल्फर, क्या मिलाता है उससे? सल्फर मिलाया जाता है। एक विशेष परिपथ में SWG20 के बदले SWG18 तार का चयन किया है। उसका कारण है कि इसमें उच्च धारा वहन करने की क्षमता है, कंट्रोल पैनल लेआउट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए सबसे कुशल उपाय कौन सा है? तो मेटल रेसवे। 2 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति कितना होगा दोस्तों? तो 3000 RPM होगा। निकाल लीजिएगा। NS बराबर 120 F/P। फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। हॉर्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि डॉट डॉट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो त्वरित चालक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन था दोस्तों। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा प्रोतोकर्ष टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी।